अगर किसी के साथ फ्यूचर प्लान कर रहे हो तो ये जरूर सुन लो। जब भी हम किसी से प्यार करने लगते हैं या एक लंबे अरसे से किसी के साथ रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं तो हम नेचुरली इस बात को मान लेते हैं कि अगर रिलेशनशिप इसके साथ है या प्यार इसके साथ है तो फ्यूचर भी इसी के साथ होगा। देखो, शुरुआत के कुछ दिन, महीने, साल संग बिताना और सारी जिंदगी संग बिताने में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो आज किसी से प्यार करते हो और रिलेशनशिप में हो और ये लगता है कि इसी के साथ सारी जिंदगी बितानी है, तो सिर्फ प्यार के बेस पर, अटैचमेंट के बेस पर या अट्रैक्शन के बेस पर ये फैसला मत लेना कभी भी। अट्रैक्शन कोई परमानेंट नहीं होता और सिर्फ प्यार होने से जिंदगी नहीं चलती। जिंदगी संग बिताने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक इंसान का कैरेक्टर, उसकी सोच। अगर आपको रात के 2 बजे कोई तकलीफ हो जाए तो क्या वो आपकी उस तकलीफ में आपके साथ होते हैं अब तक, या उम्मीद है कि वो होंगे? क्या आपको उनके जैसे फादर मदर देने हैं अपनी फ्यूचर जनरेशन को? रिलेशनशिप्स में जिम्मेदारियां होती हैं लेकिन मैरिड लाइफ में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो जो स्पार्क होता है रिलेशनशिप में वो तो टाइम के साथ साथ फेड हो जाता है। हर रिलेशनशिप में एक पॉइंट ऐसा आता है जब दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फाइट्स बढ़ जाती है, एडजस्टमेंट्स बढ़ जाते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस बढ़ जाते हैं। आपको चीजें लेट गो करनी पड़ती हैं, नहीं तो लड़ाई ही होगी। और जब रिलेशनशिप में रहते रहते ऐसा होने लगता है कुछ 2-4 सालों में ही, तो सोचो शादी के बाद ये सब कितना होगा। जो भी शादी से पहले होता है वो ग्रो ही करता है। आप दोनों मिलकर कैसे हैंडल करते हो प्रॉब्लम्स को, कितनी अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों में, वो आपके साथ कितना खड़े रहते हैं आपके बुरे अच्छे हर वक्त में, इस सब पर डिपेंड करता है कि आपको आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है, जिंदगी आपकी है, अब सवाल आपके लाइफ पार्टनर का है। तो आप ऐसे किसी के हाथ में अपनी जिंदगी नहीं दे सकते जिसको संभालने की भी समझ नहीं हो। भले ही ये बात कितनी ही सच हो कि कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर एक इंसान रिश्तों को संभाल पाने जितना भी काबिल नहीं है तो उसके साथ आप खुश नहीं रह सकोगे। प्यार को अपनी कमजोरी बनाकर, किसी के बिना ना रह पाने को अपनी कमजोरी बनाकर हम कई बार गलत फैसले ले लेते हैं और बाद में या तो भर भर के कॉम्प्रोमाइजेस और एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं या फिर रिग्रेट। इसलिए अगर किसी के साथ फ्यूचर प्लान कर रहे हो या किसी को चाहते हो और उसके साथ कंटिन्यू करना चाहते हो तो एक बार सोच समझ लेना कि तुम आने वाली जनरेशन को कैसा पेरेंट ऑफर करोगे और वो इंसान क्या सोच रखता है रिश्तों और हर चीज़ को लेकर। इंसान का मन साफ हो, उसका कैरेक्टर साफ हो तो वो इंसान भी अच्छा होता है और उसके साथ ज़िंदगी भी अच्छी हो जाती है। लेकिन जो लोग ख़राब सोच रखते हैं और जिनके साथ हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ना हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रख पाते, उनके साथ हमारी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है। फिर भले ही कितना प्यार हम उन्हें करते हों या वो हमें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।